अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। नज़्म लूसी ग्रे अंग्रेज़ी शायर विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है, जिसका उर्दू तर्जुमा बदरुज़्ज़मा बदर ने किया था। नज़्म पढ़ने से पहले शायर के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। बदरुज़्ज़मा 1874 ईस्वी में कलकत्ता में पैदा हुए। आपने इब्तिदाई तालीम कलकत्ता मदरसा से हासिल की, फिर जुबली इंस्टीट्यूशन में इंटर का एग्ज़ाम पास किया। कॉलेज की तालीम हासिल करने के बाद जुबली इंस्टीट्यूशन में बाहैसियत टीचर पढ़ाया और बाद में कराया मुस्लिम बॉयज़ स्कूल के हेड मास्टर मुकर्रर हुए। आपने हर सनफ़ शायरी में तबा आज़माई की, तारीख़, नज़्म, कसीदा, तर्जुमा, रुबायात, गज़ल और नस्र। हर शोबा में आपने गहरा असर छोड़ा है। आपका एक नावल भी शाया हुआ था जिसका नाम एहसान था, जो जिल्दों पर मुनक़सिम था। पहला जिल्द आपके हयात में ही शाया हो चुका था, जबकि दूसरी जिल्द आपके वफ़ात के बाद आपके बेटे असदुज़्ज़मा मरहूम के हयात में शाया हुई, जो इस्लामिया हाई स्कूल के हेड मास्टर भी रह चुके थे। आपके दो शायरी मजमुआ लम्हात-ए बिदर और ज़ियाए बिदर है। आपने एक नसरी तहरीर तारीख़ कलकत्ता के नाम से भी शाया किए हैं। आपके तमाम नज़र और नजम को यकजा करके कुलियात-ए बिदर के नाम से प्रोफेसर यूसुफ तकी ने 2012 में कलकत्ते से शायर किया। आपका इंतकाल 1934 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। नज़्म आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उससे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नज़्म लूसी ग्रे अंग्रेज़ी ज़ुबान के शायर विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है। ये एक खूबसूरत नज़्म है। विलियम वर्ड्सवर्थ को शायर फ़ितरत भी कहा जाता है। इस नज़्म का उर्दू तर्जुमा उर्दू ज़ुबान के शायर बदरुज़्ज़मा साहब ने की है। वो कहते हैं कि सुबह के वक्त जब उनका गुज़र सहरा यानी रेगिस्तान से हुआ, तब उनकी नज़र लूसी ग्रे पर पड़ी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। वो बिल्कुल तन्हा खड़ी थी। आज इस सहरा में हरन और खरगोश का डेरा नज़र आता है, मगर शायर को ऐसा लगता है कि लूसी ग्रे अब क़यामत तक नज़र नहीं आएगी। किस्सा यूँ है कि एक दिन लूसी के वालिद ने कहा कि शायद आज बर्फ़बारी होगी, लिहाजा वो शहर की जानिब चले जाए, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। उसके वालिद ने उसे लैंटर्न ले जाने की हिदायत भी दी। उसने फ़ौरन अपने वालिद की बात मान ली, लेकिन साथ ये भी कहा कि अब्बा हुजूर, धूप तेज़ है, दोपहर ढलने से पहले मैं घर चली जाऊंगी। लूसी घर से निकली और रास्ता तय करने लगी, क्योंकि शहर बहुत दूर था, उसे काफ़ी वक्त लग जाएगा घर जाने में। इत्तफाक से तूफ़ान वक्त से पहले आ गया और लूसी इस तूफ़ान के ज़द में आ गई। इस तरह वो अपने घर का रास्ता भटक गई। लूसी के वालिदैन पूरी रात उसे तलाश करते रहे, पर इसका कोई पता नहीं चला। जैसे ही सुबह हुई, उसके वालिदैन पहाड़ी पर जा खड़े हुए। बर्फ़ पर उन्हें लूसी के कदमों के निशान नज़र आए। वहाँ एक लकड़ी का पुल भी था। दोनों बड़े बेसब्री से वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ लूसी का कोई निशान नज़र नहीं आया। इन लोगों ने काफ़ी तलाश किया हर जगह, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। लोगों का कहना है लूसी आज भी ज़िंदा है। वो कभी कभी सहरा में उसकी झलक दिखाई देती है।